इस वक्त की खबर रुड़की के बिजोली गांव से है, जहां बिजोली वासी आपदा के कारण घर गिरने से खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। जी आपको बता दें, ग्राम बिजोली जो कि रुड़की विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां के विधायक प्रदीप बत्रा यही वो गांव है जिस गांव में जीत का समीकरण बना था और विधायक जीत कर विधानसभा जाते हैं। परंतु इस गांव में निवासी अबूस सलाम जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसी आपदा के चलते अबूस सलाम का कच्चा घर अति वर्षा के कारण गिर गया। ग्राम प्रधान को भी इसका मालूम है, लेकिन इसके फलस्वरूप अब तक अब्दुल सलाम खुले आसमान में सोने को मजबूर है। आपको बता दें कि अब्दुल सलाम की पत्नी मकान गिरने के कारण घर वालों ने मरने से बचाया, तब से आज तक अब्दुल सलाम की पत्नी बीमार है। अब्दुल सलाम ने बताया कि आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत, बीडीसी मेंबर, विधायक कोई भी सुध लेने नहीं आया। अगर कोई आता भी है तो वे सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दे के जाता, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री योजना का भी कोई लाभ इस परिवार को नहीं मिल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी है कि अब कोई भी मकान कच्चा नहीं रहेगा। हमें आजाद न्यूज के लिए सलीम फारूकी की रिपोर्ट। दोस्तों, हमें आजाद न्यूज चैनल में आपका स्वागत। इस टाइम हम ग्राम बिजोली में हैं, जो कि रुड़की विधानसभा सीट से लगता है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक अब्दुल सलाम साहब है जो कि बहुत गरीब आदमी है। उनका इस आपदा में, इस वर्षा के तहत यहाँ मकान गिर चुका है और इस मकान के तहत इनकी जो वाइफ हैं, इन घर की जो मुखिया हैं, उनकी वाइफ हैं, वो भी बीमार हो गई इसी कारण के, क्योंकि वो मकान गिर चुका और गिरने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। इसी मकान के कारण मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा आप दिखाए, ये मकान को दिखाए, मकान की हालत दिखाए, मकान के घर वालों को दिखाए, किस टाइप के मकान हैं ये। क्या प्रधानमंत्री योजना के तहत भी नहीं बना? इन्होंने ये बात हमसे बताई है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत भी मकान नहीं बना और वर्षा होने के कारण ये मकान गिर चुका है। और गिरने के बाद इनकी हालत ये है कि ये बाहर यानी कि सहन जिसे कहते हैं वहां पड़े हैं। इनके लेटने बैठने का भी साधन कुछ नहीं है। आइए मैं अब इन गांव वालों से, इस घर के मुखिया से और घर के जो और सदस्य हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इनको क्या क्या समस्याएं और कब से ये मकान टूटा हुआ है। इधर आ जाइए अब्दुल सलाम साहब। जी साहब, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मिस्टर अब्दुल सलाम है। मिस्टर अब्दुल सलाम साहब, आप एक बात बताएं कि आपका ये मकान कहाँ है? ये मेरा मकान बिजोली गांव में है। अच्छा जी सर, ये कच्चा है। काफी दिनों से मैं इसका प्रयास भी कर रहा हूँ, बार बार एसडीएम साहब के पास 2 बार जा चुका मैं। अच्छा जी सर, उन्होंने वहां से लेटर आया ब्लॉक से कि तुम्हारा मकान बनेगा। अब इसमें लिखा हुआ है अभी योजना खुल नहीं रही, इसलिए आप नहीं बन पाया। तो बारिश के कारण इतनी ज्यादा बरसात हुई, उसके कारण ये गिर गया सर। अभी हम कहाँ जाए, क्या करें? मेरे पास कोई मजदूरी नहीं है, जमीन नहीं है, मैं बीमार आदमी हूँ, घर वाली भी वाइफ मेरी बीमार है, बच्चे, अपना कोई ऐसा कोई अस्थायी रोजगार नहीं है जिसके पास वो काम कर सके। अब ना हमारे पास कोई जमीन है, ना ही कोई किसी तरह का साधन है। हम बहुत गरीब और मजदूर टाइप से भी नीचे 4th क्लास के आदमी, बस। अच्छा, यही मेरे पास जो भी है रहने का। सलाम साहब, एक बात बताएं, आपके जो विधायक हैं, क्या उन्होंने, विधायक कौन है पहले बताएं? हमारे यहाँ के विधायक है प्रदीप बत्रा जी। प्रदीप बत्रा जी से आपने कुछ गुहार लगाई? हाँ सर, मैंने लगाई थी। अभी मैंने उनको एप्लीकेशन भी दी और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने मांगे मैं सब दे के आया था जी। लेकिन उससे पहले मैंने नहीं गुहार लगाई, क्योंकि वो बार बार इंस्पेक्शन पे चल रहा था। तो इंस्पेक्शन होने के बाद भी वो यही कहते रहे कि तुम्हारे पास, मेरे पास लेटर भी आया वहां से, एसडीएम साहब के यहाँ मैं दफ्तर में गया था और वो लेटर भी आया। तो वो लेटर भी आप देख सकते हैं कि तुम्हारा नंबर, मकान नंबर ये है और इसी तरह से आने की जब भी संभावना होगी मैं आपका मकान तैयार कराऊंगा। ये है मेरा लेटर, वो आया हुआ ग्राम अब्दुल सलाम, मेरी घरवाली का नाम हसरूबा, इसके नाम से आया था सर। जी 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 जी। अच्छा, ये मकान ये क्या है? ये सर, ये उसका मकान नंबर का, जैसे मैं ये एसडीएम साहब से वेरीफाई कराया था आपने? जी सर, ये मैंने वेरीफाई ऐसे एप्लीकेशन लगाई थी ना सर, फिर सर ने ब्लॉक के नाम वेरीफाई किया था। तो वहां से फिर मेरे पास चिट्ठी आई थी कि आप परेशान मत हो, आपका नंबर इसमें चढ़ा हुआ है, मकान नंबर आपका ये है। तो इसको कितने दिन हो गए? इसमें डेट होगी सर, ये हो गया 6 महीने हो गए। 6 महीने? जी जी, अगस्त। 6 महीने से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। अब आप लेटना बैठना कहाँ हो रहा है? आप बस ऐसे ही भटक रहे जी हम तो। बाबू जी कहाँ किसको सुना, बार बार को किसके पास जाऊँ? अच्छा, प्रधान कौन है यहाँ के? यहाँ के प्रधान है अभी साबिर है। साबिर क्या, राकेश है। राकेश, मिस्टर राकेश है। मिस्टर राकेश साहब से क्या आपने बोला है कि मुझे परेशानी हो रही है? हाँ, मैंने उनको लाके दिखाया भी, जब ये गिरा उससे पहले भी मैंने दिखाया था। मैंने कहा भाई मेरा कच्चा मकान है, कह रहे जब आ जाएगा तो मैं आपका बनवा दूंगा। अच्छा, फिर उनको भी बुलाया था मैंने, दिखाया भी
और उन्होंने कुछ लोगों को जो है सेक्रेटरी वगैरह भी पटवारी उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई आदमी सुनकर मेरे मकान की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, कोई नहीं हुई। आपकी वाइफ कहाँ है? ये नहीं सर, जी ये है। अभी बहन आप इधर को मुड़ करिए, ऐसे कैमरे की तरफ ऐसे। जी आपका नाम? हसूरबा। आप ये बताएं आपको क्या तकलीफ जो हुई है इसी कारण? हाँ जी, इसी के कारण हुई। एक बज जाता मुझे पानी खींच तो अच्छा। और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं भी मुझे मना करो तो एकदम मान जाओ, तुम बीमार हो जाओगे। हाँ। लेकिन मैं यहाँ सारे में घर में बच्चों के लिए कुछ तो हाँ जी, करना पड़ता है। घर में भी पूरा पानी था और बाहर भी पानी था पूरा। अच्छा। आज मैं बच भी गई थी, फिर लड़के ने हाथ पकड़ को खींची मेरा। मतलब छत गिरने से आप हाँ। मरते मरते बची? हाँ जी। तो आपका इंस्पेक्शन क्या ग्राम प्रधान जो है आपने उन्हें घर दिखाया अपना? हाँ दिखाया। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये आए जो सेक्रेटरी वगैरह जो आए, उन्होंने कहा कि भाई हम आते हैं तो हम इसका कराते हैं आपके लिए कुछ। अभी तक कोई हमारे पास कोई किसी तरह मतलब आश्वासन पर ही आधारित है। हाँ आप अब तक आपको कोई अमल दरामद नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखो लेटर भी आया हुआ मेरे पास। नहीं लेटर तो आया हुआ है, ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो मैं कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तवज्जो नहीं दे रहा कोई हमारे भाई के मकान पे। कोई तवज्जो नहीं। छोटे हमारे इनके बच्चे हैं? क्या नाम है आपका? सालिया। हैं? सालिया। बेटा एक बात बताएं, ये मकान जो है इससे परेशानी हो रही है आपको? जी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आप पढ़ने जाती हैं? जी नहीं। पढ़ना भी नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब्दुल सलाम साहब का परिवार, ये परिवार है, ये बच्चे हैं, ये बच्चे जवान बच्चे कहाँ जाएंगे? ये एक छोटा सा घर है, जो ये एक कमरा है, वो ही कमरा गिर चुका है। और इस कमरे में छोटे छोटे भतीजे भी हैं, इनके भाई भी हैं, इनके सब इसी में रहते हैं, परिवार पूरा है।